हेलो एनआरआई फ्रेंड्स, वेलकम टू एसबी एनआरआई, द नेक्स्ट जनरेशन एनआरआई बैंकिंग। मेरा नाम है मोहित और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट हाउ टू कन्वर्ट योर रेसिडेंट सेविंग्स अकाउंट इनटू एनआरओ अकाउंट, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अपने रेसिडेंट अकाउंट को कन्वर्ट क्यों करें एनआरओ अकाउंट में, कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इस कन्वर्जन के लिए। तो बिना किसी भी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अपने रेसिडेंट अकाउंट को एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट क्यों करें। तो इसका सबसे बेसिक रीजन ये है कि एनआरआईज कांट हैव रेसिडेंट अकाउंट्स। एनआरआईज को रेसिडेंट अकाउंट्स रखने का परमिशन है ही नहीं फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज नाम से दे आर नॉन रेसिडेंट इंडियंस, तो दे कैन नॉट डायरेक्टली हैव रेसिडेंट अकाउंट्स। तो अब उनको ये स्पेसिफिक एनआरओ अकाउंट्स रखना होता है टू मेंटेन द इनकम दैट इज जनरेटेड इन इंडिया। जैसे कि उनकी प्रॉपर्टी से रेंट आ सकता है, पेंशन आ सकता है, अगर कुछ इन्वेस्टमेंट्स है तो उससे गेन आ सकते हैं, और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं इनकम के। तो वो सारा इनकम जो इंडिया में जनरेट होता है वो एनआरओ अकाउंट में मेंटेन किया जाता है। इसके अलावा आप एनआरओ अकाउंट को नॉन रिपैट्रिएबल बेसिस पे अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए यूज कर सकते हैं, अपने डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर के लिए यूज कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप एनआरओ एफडी के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं जिसपे आपको 7% तक का इंटरेस्ट मिलता है। और फाइनली एक टैक्सेशन एंगल भी होता है एनआरओ का। एनआरओ अकाउंट क्योंकि आप यहाँ इंडिया से जनरेट किया हुआ इनकम रखते हैं, तो इसमें जो भी आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं वो टैक्सेबल होता है, जो कि 30% के रेट पे डिडक्ट किया जाता है अलॉन्ग विद सरचार्ज एंड सेस, और ये टीडीएस के फॉर्मेट पे डिडक्ट होता है। तो अगेन एनआरओ से रिलेटेड हर एक एस्पेक्ट जैसे कि रिपैट्रिएबिलिटी, अकाउंट होल्डिंग, जॉइंट अकाउंट होल्डिंग, टैक्सेशन, बाकी सारी चीजें हमने स्पेसिफिकली एक वीडियो में कवर की हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब यहाँ इस पर्टिकुलर कन्वर्जन को लेके आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं प्रोसेस की। प्रोसेस क्या है अपने रेसिडेंट अकाउंट को एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट करने का। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, या तो आप इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी यूज करके सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं, या तो आप ऑफलाइन ऑप्ट कर सकते हैं कन्वर्जन के लिए। ऑनलाइन में क्या होता है, आप अपने इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल में लॉगिन करते हैं, वहां पे आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं जिसके मल्टीपल सेगमेंट्स होते हैं। हर सेगमेंट में आपको रेलेवेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, और जब आप पूरा फॉर्म भर के सबमिट कर देते हैं तो बैंक आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है। उसके बाद आपका रेसिडेंट अकाउंट कन्वर्ट हो जाता है एनआरओ में, और जो से रेलेवेंट किट है वो आपको 2 वीक के अंदर अराउंड डिलीवर कर दी जाती है। ऑफलाइन की बात करें तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बस आपको करना क्या है, आपको बैंक की वेबसाइट पे जाके वो पर्टिकुलर फॉर्म्स जो आपने ऑनलाइन भर सकते थे उन्हें डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप उस फॉर्म को भरें। फॉर्म्स को भरने के बाद जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप अटेस्ट करवाएं। अटेस्टेशन के बाद दोनों फॉर्म एज वेल एज डॉक्यूमेंट्स आप जो एड्रेस मेंशन्ड होगा फॉर्म पे या वेबसाइट पे वहां पे भेज दें। अगेन आपका वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का, एंड उसके बाद आपका रेसिडेंट अकाउंट कन्वर्ट कर दिया जाएगा एनआरओ अकाउंट में, एंड किट आपको डिलीवर कर दी जाएगी। अब फाइनली हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं फॉर कन्वर्टिंग योर रेसिडेंट अकाउंट टू एनआरओ अकाउंट। तो बेसिक डॉक्यूमेंट है, सबसे पहले आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए जो कि आपका पासपोर्ट होगा। फिर आपको एक नॉन रेसिडेंट स्टेटस प्रूफ देना होता है जो कि आपका एनआरआई प्रूफ है, जो आप वीजा के फॉर्म में दे सकते हैं, या तो वर्क परमिट या आपका रेसिडेंस परमिट भी चलेगा। अगर फोटोग्राफ बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट है जो आपको चाहिए। उसके बाद आपको पैन कार्ड देना होता है। अब पैन कार्ड में क्या होता है कि अकाउंट ओपनिंग और एफडीज के लिए पैन कार्ड जरूरी नहीं है, उसके जगह आप फॉर्म 60 भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस पर्टिकुलर एनआरओ अकाउंट से फर्दर इन्वेस्ट करना है जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में, शेयर्स में या किसी अदर एसेट क्लास में, तो उस केस में पैन कार्ड जरूरी होगा। इसके अलावा आपको अपना ओवरसीज एड्रेस प्रूफ देना होता है, जैसे हम कम्युनिकेशन एड्रेस प्रूफ भी बोल सकते हैं। ये तो आपका एड्रेस हो सकता है पासपोर्ट पे, यूटिलिटी बिल्स आप सबमिट कर सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं, रेंट रिसिप्ट, लेटर फ्रॉम द बैंकर या रेसिडेंस परमिट जैसे अदर डॉक्यूमेंट्स आर एक्सेप्टेबल एज ओवरसीज एड्रेस प्रूफ। इसके अलावा अगर आप पीआईओ या ओसीआई हैं तो उस केस में आपका ओसीआई कार्ड भी लगेगा। अब ये तो हो गया बेसिक डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, जिसमें आप अपना आइडेंटिटी, अपना एनआरआई स्टेटस और अपना ओवरसीज एड्रेस का प्रूफ देते हैं अलॉन्ग विद सम अदर रेलेवेंट प्रूफ जो नेसेसरी होते हैं। या तो आप इन्हें ऑनलाइन अपलोड कर दें फॉर वेरिफिकेशन, या तो हम इन्हें ऑफलाइन भेज सकते हैं बैंक्स को अलॉन्ग विथ योर फॉर्म, जो आप सेल्फ अटेस्ट करेंगे अलॉन्ग विथ अटेस्टेशन फ्रॉम वन ऑफ दीज सोर्सेज जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑफलाइन के केस में अटेस्टेशन जरूरी हो जाता है क्योंकि आप कॉपीज भेजते हैं बैंक को। तो अटेस्टेशन आप इन पर्टिकुलर जगह से करा सकते हैं। सबसे पहले तो आप किसी नोटरी के पास जा सकते हैं, या तो आप इंडियन एम्बेसी या हाई कमीशन जाके वहां से अटेस्ट करा सकते हैं डॉक्यूमेंट्स।
या तो किसी ओवरसीज ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक में भी आप जाके अटेस्ट करवा सकते हैं, या फाइनली आप किसी फॉरेन बैंक में भी अटेस्ट करवा सकते हैं जिनका इंडियन प्रेजेंस है। तो ये 4 बेसिक सोर्सेज हैं वेयर यू कैन गो एंड अटेस्ट योर डॉक्यूमेंट्स। एंड थैंक यू, दैट वुड बी ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपके माइंड में जो प्रोसेस है वो क्लियर हो गया हो कि किस तरह आपको अपने रेसिडेंट अकाउंट्स को कन्वर्ट कराना है एनआरओ में। एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि आपको ये पता हो कि कन्वर्ट क्यों कराना है। एंड दैट वाज द थॉट। बहुत सारे हमारे पास रिक्वेस्ट भी आए थे इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने के लिए, सो वी होप दैट ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बिल्कुल इसे लाइक करें, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड थैंक यू सो मच once again for being with me throughout the video. I hope to see you in my next one. Till then, take care.